हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर बीएचएमएस के बाद हमारा क्या स्कोप है, बीएचएमएस के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या हायर एजुकेशन है। ठीक, खासकर हो सकता है बच्चे अभी नया जो एडमिशन लेने वाले हैं वो कमेंट कर रहे हैं, वह क्वेश्चन कर रहे हैं, या जिनका बीएचएमएस हो चुका है। ठीक, उन सब के लिए ये एक टोटल एक कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो को। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो बीएचएमएस है उसकी बात करें तो ये 5.5 साल का होता है। बीएचएमएस जो है 5.5 साल का होता है। एग्जाम इसे करने के लिए आपको नीट का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्रैक करना होता है। फिर आपके नंबर के बेस पे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बेस पे फाइनली आपको कॉलेज अलॉट होता है और फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से प्रोटोकॉल होता है, इसी रूट से आपको जाना चाहिए। ठीक, और जब आप बीएचएमएस में एडमिशन लेते हैं तो ये 5.5 साल का होता है, जिसमें अभी 2023 की बात करें, नई पॉलिसी जो आई उसके अनुसार जो फर्स्ट ईयर है वो 1.5 साल का होता है, सेकेंड ईयर 1 साल का, थर्ड ईयर 1 साल का, फाइनल ईयर 1 साल का। मतलब इसको प्रॉप में बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉप, सेकेंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप एंड फाइनल प्रॉप ऐसे बोलते हैं। और जो आपका जो लास्ट में बात करेंगे इंटर्नशिप होती है वो 1 साल की होती है। तो जो आपका स्टडी आपको करनी होते हैं, 4 एग्जाम देने होते हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके 4.5 साल के हो गए। और 1 साल जो आपका इंटर्नशिप, कुल मिला के 5.5 साल का ये कोर्स होता है। कंप्लीट कोर्स ये आपका होता है। ये जो पॉलिसी आई है अभी आपकी, इससे पहले जो था वो ऐसी पॉलिसी थी कि जो आपका फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप ये 1-1 साल के थे, एंड जो फाइनल प्रॉप था वो 1.5 साल का था। लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब फर्स्ट प्रॉप जो होता है, फर्स्ट ईयर, वो 1.5 साल का हो गया है, सेकेंड 1 साल, दो थर्ड 1 साल और फाइनल ईयर 1 साल, 4.5 साल ऐसा हो चुका है। ठीक, तो आपने नीट दिया और एडमिशन आपने ले लिया, और आप एडमिशन लेने के बाद आप बीएचएमएस कर लेते हैं। तो बीएचएमएस करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएंगे। और सबसे पहले आप बात करेंगे तो आपको पहला जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है क्लिनिकल। क्लिनिक में आपको प्रैक्टिस की बात करेंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करेंगे। आप अपना क्लिनिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं बीएचएमएस करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद। आपका जो भी आप स्टेट से होंगे वहाँ के होम्योपैथिक काउंसिल से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करके होम्योपैथिक क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत स्कोप है, बस आपको टाइम देना होता है और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद एक होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं और लगभग 12 साल से कर रहा हूं। 2011 में मैंने अपना बीएचएमएस किया था, उसके बाद से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और प्रैक्टिस में ही सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं होम्योपैथी की। ठीक है, आप अपनी, आज के ज़माने में तो 2 तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ऑफलाइन, ऑनलाइन हो गया। आज के ज़माने में बहुत कॉमनली आप देखते होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा भी कर सकते हैं और साथ में ऑफलाइन भी। ऑफलाइन कर लीजिए, आप सुबह शाम कर लीजिए, और एक टाइम में आप उसको ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन का एक कॉन्सेप्ट आपके पास रखा है। ठीक है, अगली बात करते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारी पॉली क्लिनिक्स भी हो गई हैं जहां पर आप बैठ सकते हैं। यदि आप खुद अपना क्लिनिक ओपन नहीं कर पा रहे हैं, इतना पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जो पॉली क्लिनिक्स होती हैं वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। लाइक बतरास, आपने सुना हो डॉक्टर बतरास की होम्योपैथिक जो चेन चलता है, उनका एक क्लिनिक सिस्टम चलता है, उसमें आप जॉब ले सकते हैं। वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी पॉली क्लिनिक्स होती हैं या होम्योपैथिक स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको कैबिन मिल सकता है और वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं, या वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे करके आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं और फिर सेपरेटली क्लिनिक खोलें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अपनी पर्सनल क्लिनिक खोलनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए, क्लिनिक को सेटअप करने के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक अलग कभी वीडियो बना दूंगा यदि आप चाहते होंगे। क्योंकि प्रॉपर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है, और इनिशियली कौन सी मेडिसिन आपको रखनी होती है वो पूरा मैं आपको बता पाऊंगा। यदि आप मतलब उसको जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये आपका पहला है, क्लिनिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत स्कोप है, बहुत ही स्कोप है, आप कर पाएंगे तो बहुत फायदा। बस आपको अच्छी स्टडी करनी है, अपना बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन के नॉलेज को इम्प्रूव करना है, और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे।
आगे बात करेंगे हायर एजुकेशन। यदि आप BHMS करते हैं तो उसके बाद हायर एजुकेशन में आपके पास क्या है। यदि हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में MD, होम्योपैथी इन, ठीक है, MD इन होम्योपैथी, होम्योपैथी में MD होती है और टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका मटेरिया मेडिका है, रिपर्टरी है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है एंड आपका फार्मेसी है। होम्योपैथी के 4 सब्जेक्ट्स हैं, मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी। इसके अलावा 3 एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, आपका साइकेट्री है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड पीडिया है। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अभी आपको होम्योपैथी में MD होती है एंड अभी नए प्रोटोकॉल के अनुसार उसमें 2 MD का भी बताया गया है, लेकिन अभी वो आई नहीं है। आपका उसमें डर्मा में आ गया है एंड कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में बताया, लेकिन अभी वो आपके कोर्स अभी एग्जैक्टली आपके कोर्स में आया नहीं है। बट जो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो इन 7 सब्जेक्ट में आपकी MD हो रही है, जिसको आप AIPGT का एग्जाम देकर, AIPGT का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्रैक करके आप एग्जाम क्रैक करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हमारे इंडिया में हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट में ये डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ फीस कम होगी, लेकिन साथ में आपको वहाँ स्टाइपेंड मिलेगा अच्छा खासा। एंड प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ फीस देनी होगी और वो आपको ज्यादा भी देनी पड़ सकती है, वो अकॉर्डिंग टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो आप AIPGT देकर ही काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए आपको, तभी आपका वो है, वही एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो AIPGT से आप कर सकते हैं MD। हर साल एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सेकेंड आप PhD इन होम्योपैथी। आजकल PhD इन होम्योपैथी बहुत लोग कर रहे हैं और आपका कोर्स ये आ गया है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये करवा रही हैं। इसके लिए भी सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग आपको फिर वहां पर PhD आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको महाराष्ट्र है, इसके अलावा जो दूसरी स्टेट है वहां पर भी आपको मिल रहा है, तो ये आप एंट्रेंस देके आप PhD भी कर सकते हैं। जो MD है ये आपकी 3 साल की होती है और PhD भी लगभग 3 साल की होती है, लेकिन उसमें टाइम लग ही जाता है क्योंकि रिसर्च करनी होती है, आपको रिसर्च वर्क होता है, तो आपको इसमें टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप MSc कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। और MSc आप कर सकते हैं किसमें, मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल एनाटॉमी जो 3 साल की होती है, ये भी 3 साल की होती है। होम्योपैथी के बाद BHMS के बाद आप मेडिकल एनाटॉमी कर सकते हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी कर सकते हैं, इसमें MSc कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में होती है एंड आपका पैथोलॉजी में भी होती है। ठीक है, तो कुछ विशेष यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपका MSc एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी ये सब 3-3 साल की होती हैं, ये आप BHMS के बाद कर सकते हैं। इन सब कोर्स के बाद, MSc के बाद आपको होम्योपैथिक कॉलेज में भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, MD करने के बाद तो आपको होम्योपैथिक कॉलेज में जॉब मिलनी है, क्योंकि आजकल कंपलसरी हो गया है कि आपको MD के बिना आप टीचिंग नहीं कर सकते। यदि होम्योपैथिक कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो ये मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी करके भी आप होम्योपैथिक कॉलेज में आप जॉब ले सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे स्ट्रीम में भी आप जा सकते हैं, आपके जो दूसरे मेडिकल कॉलेज होते हैं, दूसरे जो सिस्टम होते हैं, वहां पर भी आप टीचिंग कर सकते हैं। इसका इतना बेनिफिट है। ठीक है, तो ये आप कर पाएंगे इसको यदि करना चाहते हैं आप तो। इसके अलावा आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं MSc न्यूट्रिशन, MSc न्यूट्रिशन होता है, MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है, ये आप कर सकते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बहुत अधिक हेल्प होती है। मैंने खुद MSc किया हुआ है क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने खुद BHMS के बाद MD किया है एंड MD के बाद में मैंने क्या किया है, MSc किया है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में MSc किया है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं उसको बहुत अच्छे से यूज करता हूँ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एंड क्योर करने में, क्योंकि डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आप कर सकते हैं, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगा, मैंने करके रखा हुआ है। इसका बात करेंगे MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी भी होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी होती है। तो आपको होम्योपैथी BHMS करने के बाद MSc साइकोलॉजी भी आप कर सकते हैं, ये भी मैंने किया हुआ है। MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है, मैंने भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है। मैंने टोटल 3 PG किया हुआ है, MD किया होम्योपैथी में एंड देन MSc न्यूट्रिशन किया हुआ है एंड MSc आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो इसका स्कोप होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको मिल सकता है, मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड
होम्योपैथी में मैंने एमडी की है, साथ में मैं होम्योपैथिक कॉलेज में भी हूँ, होम्योपैथिक कॉलेज में मैं टीचिंग भी करता हूँ। ठीक है। 10 साल से करीब मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक। लेकिन इन सब्जेक्ट से मुझे क्लिनिक में आपको हेल्प मिलता है और पेशेंट को इम्पोर्टेंस लगती है आपकी प्रैक्टिस में। ठीक है। आगे बात करें, कुछ सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा होते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है, मैं पर्सनली आपको बताऊं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता नहीं है। आपको डिग्री ही करनी चाहिए। पीजी डिप्लोमा करें या फिर पीजी डिग्री करें आप, तो उससे आपको फायदा मिलेगा आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, एंड यदि आप जॉब की बात करें तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। ठीक। तो इतने आप कोर्सेज कर सकते हैं बीएचएमएस के बाद। ठीक है। आगे बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब। आपको गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सा मिल सकता है। यदि हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में यूपीएससी होता है होम्योपैथी का, पीएससी होता है हर स्टेट का होम्योपैथी का, एनआरएचएम होता है होम्योपैथी में, एनएचएम होता है होम्योपैथी में। इसके अलावा रिसर्च ऑफिसर होता है, रिसर्च मेडिकल ऑफिसर में आपको जीआरएफ एंड जूनियर रिसर्च फेलो या सीनियर रिसर्च फेलो जीआरएफ या एसआरएफ आपको मिलता है ये। इसके अलावा आप टीचिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, जितने भी गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी आप टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग के भी आपके वहां पर कैडर हैं। पहला आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड फिर प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो ये तीनों आपकी कैटेगरी है, उसमें असिस्टेंट, एसोसिएट एंड आपका प्रोफेसर रैंक में। फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप आरएमओ बन सकते हैं। इसके अलावा एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं आप गवर्नमेंट में। फिर ठीक है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी आप बन सकते हैं, गवर्नमेंट में जॉब निकलती है। गवर्नमेंट में जो होम्योपैथिक कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल, होम्योपैथिक कॉलेज के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आप सुपरिटेंडेंट भी आप बन सकते हैं। ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि यहाँ पर आप और अपने इसमें आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, जो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ जो आपका है इसमें आपको मिलेगा। हॉस्पिटल में जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उसमें आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा एक और कोर्स होता है एमबीए इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में भी एमबीए होता है। पब्लिक हेल्थ में या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों अभी आप करेंगे तो आपको इधर फायदा मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये प्राइवेट में भी आपको फायदा मिलेगा, भी आगे बताता हूं। तो ये इतनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आप कर सकते हैं। और सबके लिए आपके एग्जाम आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम की के द्वारा ही आप वहां पर जा सकते हैं और अच्छी सैलरी ले सकते हैं। ठीक। एग्जाम क्रैक करें और आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब क्या है। प्राइवेट जॉब में सबसे पहले आपको, यदि आपने होम्योपैथी से एमडी किया हुआ है तो आपको प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज में आपको भी वहां असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर, पहले आप असिस्टेंट में ज्वाइन करेंगे, फिर एसोसिएट बनेंगे और फिर प्रोफेसर बनेंगे। ये प्राइवेट आप यहाँ कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में जो प्रिंसिपल है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ प्राइवेट कॉलेज के जो हॉस्पिटल होते हैं होम्योपैथी के, उसमें से जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। एमडी होम्योपैथी करते हैं आप, होम्योपैथी में एमडी कर पाएंगे तो। इसके अलावा बिना एमडी की बात करेंगे, अभी तक ये सब मैंने आपको एमडी का बताया। यदि हम प्राइवेट कॉलेज में आपको आरएमओ बनना है, आरएमओ बनना है तो, या एमओ बनना है, या आपको वहां पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनना है तो इसके लिए एमडी की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ बीएचएमएस के बेस में हो जाएगा। लेकिन टीचिंग के लिए तो आपको एमडी करना ही पड़ेगा। बिना एमडी के टीचिंग में आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ आप मेडिकल ऑफिसर के लिए प्राइवेट कोर्स में आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे बीएचएमएस। वैसे ही गवर्नमेंट में हम बात करेंगे, सिर्फ जो आपको गवर्नमेंट में जो कॉलेज की बात करेंगे, कॉलेज में टीचिंग की बात करेंगे, वहां भी आपको एमडी कंपलसरी चाहिए होता है। और यदि वहां आरएमओ एमओ बनेंगे तो वहां भी आपको फिर बीएचएमएस से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये जॉब्स आपको इतनी मिलती है। लेकिन इन जॉब्स को करने के लिए आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना होगा। यदि प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं तो वहां तो आपको बहुत ही अपने नॉलेज को अपडेट करना होगा, क्योंकि जो पेशेंट होता है आज के ज़माने में बहुत सीख के और उसको नॉलेज होता है, और आप उसको प्रॉपर नहीं ट्रीट करेंगे तो वो आपके पास रिपीट होके या बार बार फिर नहीं आएगा। ठीक है। तो बाकी जो गवर्नमेंट के लिए तो फिर आपको स्टडी करके एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्कोप है होम्योपैथी का, और बहुत अच्छा खासा स्कोप है आज के टाइम में। और कोविड के बाद तो बहुत स्कोप आ गया है होम्योपैथी का। और जो अगली बात करते हैं हम सैलरी की, तो सैलरी तो ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट का जो स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है।
क्लिनिक में तो आप अनलिमिटेड है, आप जितना आप अर्न कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा अर्न होगा। आप फीस ले सकते हैं 200 रुपए, 300 रुपए, जितनी आपको फीस लेनी है, फीस तो लेनी चाहिए, प्रॉपर फीस आप जो एक सेट करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर भी आप टीचिंग में अच्छी आप सैलरी ले सकते हैं। इस तरीके से ये आपका स्कोप है होम्योपैथी का BHMS करने के बाद, और अपनी लाइफ में आप BHMS करके अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, तब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितने क्वेश्चन थे आई थिंक उन सब का आंसर मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया होगा, और जो आप चाह रहे थे मेरे से पूछना वो आपको यहाँ पर मिल गया होगा।